कैलाश सत्यार्थी, ये नाम सुनते ही सामने आ जाता है वो बड़ा सा पुरस्कार। जी हां, नोबेल पुरस्कार। इतना बड़ा पुरस्कार अगर किसी और को मिल जाए तो वो क्या करता है? मेरा पुरस्कार, मैं लेके बैठता हूं, मैं दिखाता हूं, मैं मतलब उसको कितना आप इंजॉय करते हैं दिखाने में। कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा पुरस्कार यदि उठा के किसी को दे दिया जाए, किसी और को समर्पित कर दिया जाए, और वो और कौन? मेरा राष्ट्र, मेरा देश, ये समझ के कि मैंने ये पुरस्कार मेरे देश की वजह से जीता है। नहीं तो आमतौर पे हम सब क्या सोचते हैं कि मैंने देश को गौरवान्वित किया है, पर नहीं, देश की वजह से मैं गौरवान्वित हुआ हूं, इसलिए इस नोबेल पदक पर देश का अधिकार है, देश के हर नागरिक का अधिकार है। यही सोच थी, अभी भी है, कैलाश सत्यार्थी जी की। जब 10 अक्टूबर 2014 ये नोबेल पुरस्कार डिक्लेयर हुआ कि इस साल के लिए ये पुरस्कार मिलेगा भारतीय कैलाश सत्यार्थी को, तो पूरे भारतवर्ष में तो हर्ष की लहर दौड़ उठी। बहुत बड़ा सम्मान था सबके लिए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी धरती पर जन्मे, पले, बड़े, पढ़ाई यहाँ की, मतलब कर्म क्षेत्र जो भी है सब कुछ यही किया, और इतना बड़ा पुरस्कार ऐसा कभी होता है क्या? और यही विचार कैलाश जी के भी मन में आया कि मुझे क्यों मिल रहा है ये? पर पुरस्कार तो मिल ही गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए थे, बच्चों के लिए काम किए थे, उन्होंने बच्चों के संरक्षण के लिए काम किए थे, जिनको उन्होंने मजदूरी से निकाला था बाहर, बंधक लोग बच्चों को निकाला था बाहर, और उनको लेकर के काम किया था। ये कहानी हम फिर सुनेंगे, पर आज हम जो सुन रहे हैं वो है इस पदक की कहानी, इस पुरस्कार की कहानी। तो जब ये पुरस्कार उनको डिक्लेयर हुआ कि मिलेगा, मिलता बाद में है, पहले डिक्लेयर होता है, तो अक्टूबर के माह में 10 तारीख को ये डिक्लेयर हुआ, और जैसा कि सब जगह ये बात फैली और सरकार की तरफ से भी बहुत गर्व का अनुभव हुआ। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने उनको आमंत्रित किया और सपरिवार कैलाश जी उनसे मिलने गए, भेंट की, और जैसा कि चाय पर बातचीत होती है, पहले तो उन्होंने बधाई दी, अपनी खुशी जाहिर की, बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ ही प्रणब जी ने अपना एक छोटा सा दुख भी उनको बता दिया कि आज की तारीख में भारत की धरती पर कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। कैलाश जी को आश्चर्य हुआ कि ये पहला तो पुरस्कार नहीं है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, उसके बाद दलाई लामा जी भी थे, हमारी मदर टेरेसा थी, अमर्त्य सेन थे, और काफ़ी सारे नाम थे। तो ये सब, तो प्रणब जी ने उनसे कहा, देखिए, जहाँ तक दलाई लामा और मदर टेरेसा का सवाल है तो वो एक अलग श्रेणी में आते हैं। अब हम दूसरों की बात करें तो वो सब प्रवासी भारतीय हैं, जन्म यहाँ हुआ है पर वो बाहर हैं, वो अपना नोबेल पुरस्कार ले गए अपने साथ। पर रविंद्रनाथ जी का ये जरूर सुना था कि वो चोरी हो गया था, तो उन्होंने कहा शांति निकेतन से पुरस्कार चोरी हो गया था। पर जिस समय प्रणब मुखर्जी जी विदेश मंत्री थे, वे उसकी एक रेप्लिका लेकर के यहाँ आए थे कि इस धरती पर, भारत भूमि पर
नोबेल पुरस्कार एक तो रहे, लोग देखे तो सही कि क्या पुरस्कार होता है, पर वो पुरस्कार भी येन केन प्रकरण बाहर चला गया। वो एक बहुत अलग सी कहानी है। और ये सब बातचीत होते करते पूरा परिवार बाहर आया। गाड़ी में बैठते हुए कैलाश जी ने कहा, मेरे मन में एक विचार चल रहा है, मैं तुम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सहमति नहीं चाहता हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो सबने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा, ये जो पुरस्कार मुझे मिलेगा इस पर मेरा अधिकार बहुत कम है, इस पर इस देश का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। ये पुरस्कार इस देश को मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो मेडल है मेरा, ये मैं देश के नाम कर दूं। तो जैसे कैलाश जी वैसा उनका परिवार, सबने कहा बहुत बढ़िया। पत्नी थी, बेटी थी, बेटा था, बहू थी। बहू उस समय फैमिली वे में थी, उनको 2 माह बाद बेबी होने वाला था। पर जब ये बात बाहर पहुंची तो उनके दोस्तों ने कहा, भाई तुम क्या गजब कर रहे हो, अरे तुम दादा बनने वाले हो, कम से कम वो बच्चा अपने हाथ से छू तो ले तुम्हारा नोबेल पुरस्कार। उन्होंने कहा, वो एक बच्चे का नहीं है, वो इस देश के हर बच्चे का है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसको हम साथ लेकर चलते हैं, जिसको हम उबार के अपने बराबर में बिठाते हैं। लोगों की जुबान बंद हो गई और वो जानते थे कि कैलाश जी अपनी धुन के पक्के हैं। जब दिसंबर में उनको वो पुरस्कार मिला तो कैलाश जी वो लेकर के भारत आए और उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को एक पत्र लिखा राष्ट्रपति भवन में कि इस तरह मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया है और मैं चाहता हूँ कि उसे देश के नाम, देशवासियों के नाम पर करूँ, और इसलिए उसे मैं आपको देना चाहता हूँ। जब ये पत्र वहाँ पहुँचा तो चारों तरफ खलबली मच गई, क्योंकि पिछले 100 सालों के नोबेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और यही बात फोन पर कैलाश जी से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने कहा कि देखिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं, तो हम कैसे लें आपका ये पुरस्कार, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कैलाश जी ने कहा कि ठीक है, आप समझ लीजिए जैसा भी है, मैं ये पुरस्कार अपने पास नहीं रखूंगा, ये मैं तय कर चुका हूँ। तो मैं ये गांधी जी की समाधि में जा करके वहां पर रख दूंगा, फिर गांधी समिति वाले जो चाहें वो करें। अब ये बात जब प्रणब जी के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को लिया, उनकी भावनाओं को समझा और उन्होंने कहा कि भावना बहुत जरूरी है, देश प्रेम की भावना से बड़ी और कोई भावना नहीं हो सकती और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और उसी भावना का सम्मान करने के लिए उन्होंने कैलाश जी को आमंत्रित किया। एक आयोजन हुआ, उसमें कैलाश जी ने वो पदक जो उनको मिला था, नोबेल पुरस्कार जो मेडल रहता है, वो राष्ट्रपति जी को दिया, जो कि राष्ट्रपति जी के संग्रहालय में आप आज भी देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि मेरी एक चीज जिसके ऊपर मुझे गर्व है, अभिमान है, सम्मान है मेरा, वो मैं उठा करके और राष्ट्र को दे दूं। यानी राष्ट्र मेरे लिए कितना बड़ा है, मेरा देश कितना बड़ा है। और जो पंक्तियां उन्होंने उस पूरे आयोजन में अंत में कही, वो पंक्तियां मैं जरूर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कबीर की। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। देखिए कितनी सुंदर और भावपूर्ण पंक्तियां हैं कि सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए यदि मैं तुम्हारा तुम्ही को सौंप देता हूं तो मेरा कुछ नहीं जाता। देश प्रेम की ये भावना,
कहीं और आपको देखने को मिलेगी? सोचिए।